अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाई साहब जापान से मोहम्मद इदरीस आपकी खिदमत में हाज़िर है जापान से। दोस्तों, जैसा कि पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जापान में अपना लाइफ़ पार्टनर वगैरह ढूँढना हो तो किस तरीके से ढूँढ सकते हैं। इंटरनेट में आप ये अपना जापान कोविड नाम की वेबसाइट है, तो वहाँ पर अपनी आईडी वगैरह बना के तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। और ये ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, किसी किस्म का धोखा फ़रेब इसमें नहीं है, यानी कि अगर आप पैसे वगैरह उसमें पे करते हैं तो कोई धोखा फ़रेब नहीं है। खैर, उसमें हर किस्म के लोग आपको मिल जाएँगे। ये तो आपके ऊपर है कि उसमें अच्छे लोग भी हैं, यानी कि अच्छी लड़कियां भी हैं, और बुरी भी हैं, हर किस्म के हैं। क्योंकि कुछ दोस्तों ने बताया है कि जिस किस्म के भी आपको चाहिए तो सब कुछ उसमें से यानी कि हो सकता है। मेरा मकसद तो था सिर्फ बताने का कि आपको शादी के लिए ही बताने का, बाकी दूसरा 2 नंबर तरीका कोई बताने का मकसद नहीं था। तो खैर, अब उसके बाद टॉपिक दूसरा है कि यानी कि ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ कि अगर चले जापान में शादी के लिए लड़की वगैरह ढूंढ ली, तो अब शादी करनी है तो शादी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, या जापान में किस तरीके से आप शादी रजिस्टर करवा सकते हैं। तो भाई, उसके लिए शादी के लिए, क्योंकि मैं पाकिस्तान से बता देता हूँ, इंडिया से भी तकरीबन यही डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन उसका सिंपल तरीका है कि आप अपना जो सिटी ऑफिस है, सेक्शो बोलते हैं, जैसा हमारा यूनियन काउंसिल समझ लें, तो वहाँ पर जाके तो आप उनसे पूछ लें, तो वो आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो होंगे आपकी कंट्री के हिसाब से वो पूरे बता देंगे कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो नॉर्मली पाकिस्तान का तो खैर मुझे पता है, इंडिया के भी यही डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले आपको चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट, वो आपने मंगवाना है, और अपना फैमिली का रिकॉर्ड मंगवा लें, जैसे नादरा से एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसमें सारे आपके बहन भाइयों के और माँ बाप के नाम वगैरह लिखे होंगे। और एक एफिडेविट चाहिए, एफिडेविट चाहिए, बयान हल्फी चाहिए स्टाम्प पेपर के ऊपर, और उसमें वो आपके वालिदैन की तरफ से हो, वालिद या वालदा की तरफ से, या कोई बड़ा भाई हो, यानी कि अगर वालिद वगैरह ना हो तो उसकी तरफ से हो। उसके ऊपर आपका वो इंग्लिश में, ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं अगर उर्दू में भी होंगे तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाने हैं। तो ये इंग्लिश में वहाँ पर लिखवाना है, जी ये मेरा नाम है और ये मेरा बेटा है और ये इसका नाम है, और ये शादीशुदा है, शादीशुदा था लेकिन अब ये तलाकशुदा है। यानी कि अगर तलाक हुई है तो वो तलाकशुदा लिखना है उसके ऊपर, और अगर कंवारा है तो उसके ऊपर लिखना है जी ये कंवारा है, और ये किसी और कंट्री में किसी भी लड़की से अगर शादी करना चाहता है तो हमें इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, नो ऑब्जेक्शन है। तो बस ये लिख के तो वो अपना जो कचहरी है अपनी, उसमें से भी अटेस्ट करवाना है, नोटरी रिपब्लिक से ये सारे डॉक्यूमेंट अटेस्ट वगैरह करवाने हैं। उसके बाद फिर ये जो हमारा फ़ॉरेन अफेयर है ऑफिस है, लाहौर में भी है और इस्लामाबाद में भी है, तो वहाँ से भी ये अटेस्ट करवाना है, इंग्लिश में सारे डॉक्यूमेंट्स करवाने हैं। वो करवा के तो फिर जापान आ जाएंगे। हाँ, अगर तलाक है किसी बंदे की, तलाकशुदा है, तो वो डिवोर्स का पेपर भी साथ में चाहिए। कंवारे का तो हर कोई भी पेपर नहीं होगा कि ये बंदा सिंगल है तो उसके लिए तो कोई पेपर नहीं चाहिए, बस वो एफिडेविट चाहिए। लेकिन एफिडेविट चाहे तलाक भी हो तो एफिडेविट के ऊपर लिखना चाहिए कि ये डिवोर्स है बंदे की, और अगर कंवारा है तो वो एफिडेविट के ऊपर ही लिखा जाएगा कि ये कंवारा है, मेरा बेटा है या भाई है, तो ये शादी करना चाहता है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, अगर किसी की शादी है तो भाई वो शादी यहाँ पर नहीं हो सकेगी उसकी, क्योंकि ये दोनों डॉक्यूमेंट, दोनों में से एक डॉक्यूमेंट चाहिए, या तो तलाक वाला पेपर चाहिए और या फिर बंदा कुंवारा हो, बस ये 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इन दोनों में से एक चाहिए। तो जब डॉक्यूमेंट्स यहाँ आ जाएंगे जापान में, तो यहाँ पर आकर तो आपने सबसे पहले अपनी एम्बेसी से अटेस्ट करवाने हैं। जब एम्बेसी से अटेस्ट हो जाएंगे तो फिर उनको जापानीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करवाना है। जब जापानीज़ में ट्रांसलेशन हो जाएंगे तो उसके बाद फिर है शादी वाला प्रोसेस, यानी कि अब जापान में भी जो शादी है, मैरिज है, वो रजिस्टर करवानी है। उसके लिए सेक्शो में जाना होगा, सिटी ऑफिस में, तो वहाँ पर जाके वहाँ से वो मैरिज का सर्टिफिकेट, मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट पेपर यानी कि मिलेगा, फार्म मिलेगा, वो लेके, निकाहनामा समझ ले, वो मिलेगा। वो लेकर उसमें से दोनों ने अपना अपने नाम, एड्रेस वगैरह लिखने हैं, और 2 गवाहों के नाम चाहिए, वो भी लिख के तो सब ने अपनी अपनी मोहरें लगा के, स्टम्पें लगा के तो सेक्शो में जमा करवा देने हैं। अब इसमें 1-2 चीज़ इजाफी भी है कि जिस सेक्शन में आप जिस एरिया में रहते हैं, ये भी एरिया के ऊपर ही डिपेंड करता है, आपके सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बाज़ औक़ात आपका बोलते हैं जी इंटरव्यू होगा, और बाज़ औक़ात बोलते हैं कि इंटरव्यू नहीं चाहिए, और बाज़ औक़ात वो बोलते हैं जी आपने ये जो शादी का पेपर है जो आपने ये अपनी कंट्री से मंगवाए हैं, अब आप अपनी एम्बेसी से भी ये शादी का लेटर लेकर आएँ कि आपने शादी कर लिया। तो एम्बेसी इस तरह से लेटर तो नहीं देगी, आप एम्बेसी में रब्ता करेंगे तो एम्बेसी बोलेगी जी आप मस्जिद का निकाहनामा लेके आएँ। तो मस्जिद का निकाहनामे के लिए ज़ाहिर सी बात है कि आपको फिर जो लड़की है साथ में उसको लेके तो मस्जिद में जाना होगा, वहाँ पर उसको मुसलमान करेंगे, और
निकाहनामा वहाँ पर होगा, निकाहनामा दर्ज करेंगे, वो फिर आपको निकाहनामा बना कर देंगे मस्जिद वाले। तो वो फिर आप एम्बेसी में लेके जाएंगे तो एम्बेसी अपना एक लेटर इशू करके देगी, उसके ऊपर एम्बेसी की स्टंप होगी, एम्बेसी का लेटर पैड होगा, तो वो फिर इंग्लिश में होगा। फिर उसको जापानीज़ में ट्रांसलेट करवा के तो ये इंग्लिश वाला भी और जापानीज़ वाला भी ये फिर सेक्शो में जमा करवाना है। तो फिर आपकी शादी वहाँ पर रजिस्टर हो जाएगी। जब शादी वहाँ पर जमा करवा देंगे तो वो 10 दिन या 15 दिन या बाज़ औक़ात 1 महीने का भी टाइम लग जाता है, तो वो शादी रजिस्टर कर देते हैं। तो बाद में वो जापानीज़ को या तो फ़ोन करके बता देंगे कि आपकी शादी रजिस्टर हो गई है, या फिर वो 15-20 दिन के बाद जाके वहाँ से कोक-से की तोहन ले ले, तो वो उसमें लिखा होगा कि आपका नाम उसके ऊपर होगा हस्बैंड का कि भाई ये शादी रजिस्टर हो चुकी है। क्योंकि जापानीज़ के लिए कोई ज़्यादा पेपर नहीं चाहिए होते, इसीलिए मैं जापानीज़ का बताया नहीं है कि उनका सिर्फ एक ही पेपर चाहिए, कोक-से की तोहन। वो समझे कि फैमिली रजिस्ट्री होती है, फैमिली सर्टिफिकेट होता है, उसके ऊपर उसका सारा नाम वगैरह लिखा होगा। अगर वो कुंवारी है, शादीशुदा है, तलाक है, जो भी होगा उसके ऊपर लिखा होगा, तो वो इनके लिए कोई मसला नहीं है पेपरों का। इनके लिए तो यहाँ से ही पेपर सारे मिल जाने हैं। लेकिन फॉरेनर के लिए मसला है कि वो ये पेपर अपनी कंट्री से मंगवाएगा तो फिर ही शादी रजिस्टर हो सकेगी। तो भाई ये इसमें पूरे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल है। अगर फिर भी किसी दोस्त ने कोई मज़ीद पूछना हो तो आप वॉइस ऑफ जापान फेसबुक पर, मेरा व्हाट्सअप का नंबर ऐड है मेरे फेसबुक पेज पर, तो आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करके तो पूछ सकते हैं। तो मैं जितना मुझे मालूम होगा मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। तो इसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में बता दूंगा कि ये तो शादी रजिस्टर हो गई। फिर इसके बाद यहाँ पर वीज़ा अगर अप्लाई करना हो, स्पाउस वीज़ा, यानी कि कोई रेफ्यूजी है या कोई भी हो, तो वो शादी वाला वीज़ा किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो ये मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको ये भी बता दूँगा। तो ये वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।